अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज हमारे सब काबिल इज़्ज़त व एहतराम ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जो भी एसोसिएशंस हैं, अंजुमनें हैं और सब लोग यहाँ पे थे, सबको हमने ही रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया, क्योंकि ये जो एक तरह से तासुर आ रहा था कि सिंध गवर्नमेंट और ताजरों में कोई एक चपकलश सी है और आपस में कोई तनाव की सी कैफियत है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तो जो ताजिर बरादरी की तरफ से आज ऐलानात किए गए थे, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इसको मौखर कर दें और पीर वाले दिन इंशाअल्लाह जो हमारी टास्क फोर्स और NCOC की मीटिंग होगी उसमें काफ़ी बेहतर फैसले किए जाएंगे और इनके जितने मुतालबात हैं वो सब उसमें रखकर, और पूरी उम्मीद है कि उसमें बहुत से मुतालबात मान लिए जाएंगे और इनको काफ़ी बेहतर और सहूलियात जो है वो दी जाएंगी। फिर शिकायत थी कि रवैयों की कि जो पुलिस और इंतज़ामिया कि लोअर स्टाफ की तरफ से जिस तरह का रवैया है उस पर तो हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बना दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन रहेगी आपस में, और फिर इसी तरह जब भी हमने कोई फ़ैसले लेने होंगे तो वो भी आपस में बाहमी मुशावरत होगी और कोऑर्डिनेशन से ही इन मामलात को हल किया जाएगा। तो इसलिए आज हम यहाँ पे आए हैं कमिश्नर ऑफिस में, DIG हेडक्वार्टर भी यहाँ पे है और हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ीन जो ताजिर बरादरी से और मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से, जिसमें तमाम इनके जो हैं कह लें मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, शादी हाल वाले हैं, सभी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे ये बात हुई है। जी, आपका कोई पुलिस के हवाले से भी इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या मज़ीद आगे कुछ, क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं कि पुलिस तो दुकानें बंद करवाती है, लाज़मी बात है, हर जगह गलत लोग भी होते हैं, तो उस हवाले से बताइए कि देखिए उस पर कुछ शिकायत जो की गई उस पर कुछ पर तो एक्शन लिया जा चुका है। DIG साहब ने बताया कि 2 जो हैं वो सस्पेंड भी हुए हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र भी हुए हैं, और दीगर जो पूरी काफ़ी तफसीली बात हुई है और पॉइंट आउट किए गए हैं जहाँ जहाँ इस तरह की सूरत हाल हुई है तो उनके ख़िलाफ़ मज़ीद भी एक्शन लिए जाएंगे। अगर किसी चीज़ पर अमल करना भी है, अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ तय करती है, तो ये सारे जो फ़ैसले हमने किए थे ये सबको बचाने के लिए किए गए थे। बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, अनपॉपुलर फ़ैसले हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वबा से अपने सबको हम अपना समझते हैं, अपने शहरियों को, अब जो भी हमारे सूबे में रहते हैं, हमारे भाई बहन बच्चे बुज़ुर्ग जवान, उनको बचाने के लिए किए गए थे। ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट इंतज़ामिया ने कराने होते हैं, लेकिन वो प्यार मोहब्बत से भी किए जा सकते हैं, अदब व एहतराम से भी जाए। ये इक्का दुक्का शिकायत जहाँ से भी आई हैं उन पर एक्शन लिया भी गया है और मज़ीद भी लिया जाएगा। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बना दी गई हैं ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो। सर, कुछ लिसानी रंग भी देने की कोशिश की गई थी कि मखसूस तबके को इजाज़त दी जा रही कारोबार की और कुछ को नहीं, तो वैसे तो कुछ नहीं है ना सर? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत कभी ऐसी नहीं है। इसमें तो हमें बड़ी हैरत हुई है। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जब रेशो दीगर शहरों में ज़्यादा था, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, पिंडी, कोयटा या उन सूबों के दीगर इलाकों में, तो वहाँ पे यहाँ से भी ज़्यादा सख्ती की गई, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या किसी और सीनियर पार्टी ने उनकी मुखालफत नहीं की, क्योंकि हम समझते थे कि उन्होंने जो ये इक़दामात किए वो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए, उनको बचाने के लिए किए। यहाँ अलमिया उसके बरक्स है कि यहाँ भी ये अनपॉपुलर फ़ैसले लोगों की बेहतरी के लिए किए जाते हैं। फिर कुछ लोग आकर, और कुछ लोग तो वो जो वफाकी हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये तमाम फ़ैसलों में मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड थे। NCOC में ही ये फ़ैसला हुआ था, बल्कि उनकी तरफ से ही निशानदही हुई थी कि आपके कराची, हैदराबाद या सूबे में जो हैं ये रेशो ज़्यादा है, तो आपने ये कुछ मज़ीद
ان کے اوپر سخت رہنا ہے، جو بھی آپ کی SOPs ہیں یا جو بھی آپ کے انسٹرکشنز ہیں. اس کے باوجود PTI نے بھی آ کر یہاں پالیٹکس شروع کی. پھر سونے پہ سہاگا جو ہے وہ ہمارے MQM کے دوستوں نے کیا کہ انہوں نے کہا جی معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے، لسانی، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہم تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی معاشی قتل ہو یا کسی کو ہو، لیکن مجھے حیرت بڑی ہوئی یہ وہ لوگ کر رہے تھے جنہوں نے فزیکلی قتل عام کیا ہے، جنہوں نے بوری بند لاشیں دیں، جلاؤ اور گھیراؤ کی سیاست کی، بھتے کی سیاست کی. جب لوگوں کو فیکٹریوں میں زندہ جلا دیا جاتا تھا تب تو ان میں سے کسی نے بات نہیں کی. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ جب انہوں نے MQM پاکستان بنائی اور وہ اس قائد جس کے لیے کہتے تھے کہ وہ منزل ہے، سب کچھ تھا، اس کو جب انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی، ان کی پورے عزائم سامنے آ گئے کہ جی پہلے صوبہ علیحدہ بنائیں گے، پھر اس کو دوسرا ملک بنائیں گے، تو جی ہم اپنے قائد سے علیحدہ ہوتے ہیں. لیکن ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے ویلکم کیا، آپ کو وفاقی حکومت نے بھی نفیس وزراء کہا. اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ اگر آپ نے اس قائد کو چھوڑا ہے تو اس کی سوچ کو بھی چھوڑا ہوگا. لیکن آج پھر آپ وہی لسانی بات، وہی صوبے کا وہ جو ایک راگ الاپتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اس میں ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہم اگر یہاں پہ کوئی سٹیپس لے رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن اگر کہیں پہ کسی کی طرف سے بھی زیادتی کی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، تو ہم ان کے ساتھ معذرت کرتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا. اور ابھی یہ جو کوارڈینیشن کمیٹیز بنائی گئی ہیں، اس کا بہت اچھا جو ہے رزلٹ آئے گا. بہت شکریہ، تھینک یو.